Hello guys. So Hello, finally, hello, after hello. weeks of drought, I would say, or 3 weeks of personal duties, we are back with a Personal video for duties, father IPL duties, summarize, office duties. travel duties. Yes. So finally, we are back, and a lot has happened, like in IPL as well in these 3 weeks. काफी अनबिलीवेबल थिंग्स हो गई हैं. 264 चेज हो गया. तो यार, 155 में सुपर ओवर देख लिया। शामी शामी फिनिशिंग शॉट मार रहा है भाई, वो दैट इज द पीक हाईलाइट. ओके. भाई एंड पंजाब हार गई भाई इस सीजन का मैच। सी और सबसे हैरानी वाली बात, वो छोड़ दो पंजाब हार गई या 264 चेज हो गए या 155 पे सुपर ओवर हो गया, निकोलस पूरन को सुपर ओवर खेलने भेजा इन्होंने. आप सोचो यार, क्या मैनेजमेंट है इनकी, एलएसजी की. मैं और ये मतलब क्या बोले भाई, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे ना, अगर आप ऐसे हाँ, रेगुलर स्क्रॉल करते हो और आप आपके फीड पे स्पोर्ट्स कंटेंट आता है, तो मुझे लग रहा है हर एक हाँ. हफ्ते में ना, हर हफ्ते में एक वीडियो तो आई जाती है जहाँ सुनील नारायण ने मिडिल ओवर कराया था सुपर ओवर निकोलस पूरन के और अगेंस्ट सीपीएल में। वो मेरे को समझ ही नहीं आया, ये क्या सोच रहे थे कि मतलब रिवाइवल करेंगे उसका सुपर ओवर से, या क्या करने वाले हैं ये लोग. अरे हाउ वो कुछ तो भी है ना, ऐसा हीरोइक कमबैक सोच रहे थे। भाई जिसका एक तो वो फॉर्म में नहीं है, ठीक है, हाँ, दूसरा उसका उसे बॉल उसका टच नहीं हो कभी रही यार. सुपर ओवर का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, और सुनील एग्जैक्टली. नारायण के अगेंस्ट तो भाई उसको बॉल दिखती तक नहीं है। एंड मतलब आप इलॉजिकल है ना. आपको पता चल गया अभी सुनील नारायण इज बॉलिंग, ये सेंटर राइट हैंडर ना यार, आपने लेफ्ट हैंडर भेज दिया उसके आगे. अच्छा चलो, लेफ्ट हैंडर भेजना भी था तो पुट हिम इन द नॉन स्ट्राइक ना. आपने मार्करम को नॉन स्ट्राइक पे रखा हुआ है और उसको स्ट्राइक पे भेज दिया. एंड देन ही गॉट आउट ऑन फर्स्ट बॉल इटसेल्फ. एनीवेज, एलएसजी की तो इट्स नॉट इन इवन इंपॉर्टेंट टीम टू टॉक, वो तो बाहर ही है ऑलमोस्ट. एंड लेट्स टॉक अबाउट द टीम एट द टॉप, पंजाब किंग्स. सो फाइनली, मतलब आई डोंट नो हाउ, बट वो मैच भी हारने वाला था नहीं जो हार गए यार एक्चुअली ये लोग. 222 ऑन द बोर्ड. आई वाज थिंकिंग इट वाज अ गुड स्कोर ऑन अ गुड पिच, और बॉलिंग फ्रेंडली पिच थी. इट्स दैट देयर फास्ट बॉलर्स, दो टॉप टू फास्ट बॉलर्स, अर्शदीप और लॉकी फर्गुसन, इन लोगों ने ना बहुत ही गंदी बॉलिंग की उस दिन. दे केप्ट ऑन बॉलिंग इन अरे द नहीं, स्लॉट, थिंकिंग बट यार स्विंग पंजाब होगा, का कुछ जो है होगा, ना, कुछ होगा. पंजाब का अभी तक का जो रन है ना, वो इट इज टोटली ड्रिवन बाय द बैट्समैन। पंजाब के बॉलर्स ने सी किसी मैच अरे में ना ना, स्टेप अप किया ही नहीं ना। आई एग्री, बट अर्शदीप से अब ये नहीं बोल सकते ना यार कि अब अर्शदीप है वो. यू अंडरस्टैंड द द हाइप अराउंड हिम. 2 वर्ल्ड कप जिता चुका है इंडिया को. सी भाई नाउ. 70 रन खाए उसने उस मैच में, पता है, 70 रन खाए, हाँ, 68 के आसपास अरे कुछ खाया उस ओवर में। 68, 68 नहीं नहीं, हाँ, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग. इन दो बॉलर ने मिलके 8 ओवर डाले हैं, लॉकी फर्गुसन और अर्शदीप ने. 125 रन तो यही खा गए 8 ओवर में. व्हेन यू आर डिफेंडिंग वो बचा क्या 222, बाकी बॉलर्स के लिए? पीछे नहीं, बट 12 अगर ओवर के अगर लिए आप बात. वैसे नहीं, अगर आप पंजाब का वैसे भी देखो ना, तो पंजाब की बॉलिंग में मतलब इतने बॉलर्स हैं पंजाब में, 4-5 बॉलर्स ट्राई किए, बार्टलेट खेल एंड रहा था, बार्टलेट का एक मैच खराब गया, उसको बाहर कर दिया। बट पंजाब का कोई भी बॉलर पर्पल कैप की रेस में टॉप 20 में भी नहीं है। और नहीं ना भी हो, बट हाउ स्टूपिड ऑफ देम नॉट प्लेइंग बराड़ यार. वो एक मैच में आया, 4 ओवर 25 देके चला गया, और उसको 8 मैच लग गए उनको चांस देने में. 8 मैच. दे आर बट कैरिंग दैट आएगा नेहल वडेरा. किसकी जगह आएगा? अरे नेहल वडेरा यार, वो क्या बैटिंग कर रहा है, क्या इम्पैक्ट सब आता है वो बैटिंग में, क्या करता है वो, रन बॉल खेल के जाता है हर मैच, एवरी एवरी वो सिंगल गेम, वो भी एवरी है भाई, सिंगल. उसको भी बराड़ इनफ कैन प्ले, चांसेस दे दिए। बराड़ कैन प्ले एज गुड एज अ बैट्समैन लाइक नेहल वडेरा, टू माय करेक्ट, करेक्ट, तो आप क्यों वेस्ट कर रहे हो ना, आपको अच्छा बॉलिंग ऑप्शन मिल रहा है ना यार. वो पावर प्ले में बॉल करता है यार, ही बोल्ड इन पावर प्ले उस दिन भी, एंड ही करेक्ट। स्टॉप्ड द रन्स. So, to my opinion, Bharat should be the regular starter instead. Like, उसको आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि यार 8-9 मैच, पिछले सीजन भी 4 ही मैच खेला था वो. और हाँ, वो बात भी है, बिकॉज पंजाब को ना उतना ज्यादा बैटिंग डेप्थ का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पंजाब के पास इनफ बैटिंग एग्जैक्टली, फायर पावर टॉप में एग्जैक्टली. भी है। अरे नीचे अगर जैसे अगर मार्कस स्टोइनिस ने फिनिश किया वो वाला मैच, वो भी ऑफ मतलब कोर्स, नेक्स्ट लेवल था भाई, क्या पावर हिटिंग थी भाई वो। अगर पंजाब के टॉप 4 नहीं चल रहे ना, देन दे शुड फॉरगेट अबाउट इट. ठीक है कि हाँ, फिर बैटिंग डेप्थ से भी उसको हेल्प नहीं मिलने वाली कुछ. करेक्ट, मेरे हिसाब से बट वही कहते बट हैं बरार को। Arshdeep is a serious concern because no, you can't be saying ना यार कि पिच इज फ्लैट है, बैटिंग पे वो है. ये- आप इंटरनेशनल बॉलर है यार, यू हैव टू बी अबव एंड पार लाइक दैट. उसके ये नहीं बोल सकते यार पिच मेरे को हेल्प नहीं कर रही, यू आर बॉलिंग द लॉन्ग रॉन्ग लाइंस लॉन्ग रेंज, तो क्या करेंगे उसके लिए. वो वीडियो देखा था राजस्थान वाला, बिश्नोई पूछ रहा है जल्दी आ गए प्रैक्टिस के लिए।
कह रहा तुम्हारे उसको भी तो रोकना है। कह रहा भैया भैया बोल के एक ओवर में 35 रन मार देता है। फिर भी भाई खा ही लेना होलसम उसने। वीडियो यार। भाई वो बाय द टाइम आरसीबी ने वैभव को लिया था, ही वाज हिज फिगर्स वर 1.4 ओवर 37 फॉर 1। वो अपना डैमेज करके चला गया था। भाई भैया भैया बोल के उसने मार दिए 35 रन। So anyways, I'll quickly share the points table for this season. So clearly PBK is at the top, one game loss, and I think that one no result is also kind of win only. वो तो इनके साथ थोड़ा weather ने धोखा कर दिया. Otherwise they would जा have been दिया on एक 14 पॉइंट। points by now. So KKR जो नंबर 8 पे है इस टाइम पे, वो उस पॉइंट की वजह से ही है, अदरवाइज इट वुड हैव बीन ऑन नंबर मे बी सेम नंबर ही होता है, उसको फर्क नहीं होता। बट आरसीबी का अभी स्टार्ट तो बहुत सॉलिड हुआ था, बट रिसेंटली दे हैव लॉस्ट 2 मैचेस एंड लूज कर रहे हैं वो ऑन द बैटिंग ओनली, क्योंकि बैटिंग कोलैप्स कर जा रही है उनकी, 2 मैच में बैटिंग कोलैप्स हो गई उनकी। करेक्ट। एंड एसआरएच सरप्राइजिंगली स्टार्टिंग के 2-3 मैच में ऐसे लग रहा था कि यार ये तो क्या बेकार टीम है यार, क्या कर रहे हैं ये लोग ऐसे, एंड सडनली दे आर नाउ क्रूजिंग। और आई क्योंकि आई कैन सी जो हाँ, एसआरएच और के अब दो कौन आ गया? मेन पिलर्स है जो कहते हैं अपना हर्षल पटेल एंड उनादकट, उनको दो बेंच पे बाहर हो गए बैठा ना, दिया है। तो तो ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया है देखने को। हिंगे हिंगे से ज्यादा दैट साकिब हुसैन इज मोर इम्पैक्टफुल, आई बिलीव। एंड हाँ, हिंगे पैट तो कमिंस अभी वन मैच वंडर था, अभी तक जो देख रहा हूँ मैं वो वन मैच था। उसके बाद तो हिंगे इज अ रन लीक मशीन। बट या साकिब हैज बीन वेरी इंप्रेसिव, मतलब उसका वर्क एथिक भी अगर आप देखो, ही इज बॉलिंग उसके द लेंथ, टफ ओवर्स। करेक्ट 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 करेक्ट। सो इन दैट केस देखा जाए तो एसआरएच के एंड ट्रेविस हेड का फॉर्म में आना इज वेरी गुड फॉर देम, एंड क्लासन इज बैक टू हिज आई विल नॉट कंसीडर वो ट्रेविस हेड का फॉर्म, वो गलती से एक रिव्यू नहीं लिया उन्होंने, 3 कैच छूट गए। दैट्स ओके, समटाइम्स बैट्समैन जस्ट नीड वन इनिंग लाइक दैट, राइट? अब उससे कॉन्फिडेंस तो हाँ, आएगा बट उसको वो कि उस हम फॉर्म को कंटिन्यू रखता है, देन इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर अदर टीम्स एंड गुड फॉर एसआरएच। बट वो जो करेक्ट। मेरे को इनिंग्स लगी ना, इट वाज कहते हैं वन फ्लूक ऑफ एन इनिंग्स इस सीजन के लिए, बिकॉज वो ऑफ कलर दिखाई दे रहा है। बट ओके, एसआरएच के लिए आई डोंट थिंक बैटिंग इज एन इशू। उनके पास ईशान किशन है जो जिस मैच में चल गया अकेला निकाल हाँ, देगा, अभिषेक ये शर्मा, हेनरिक क्लासन है उनके पास। क्लासन इज बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, जो एक्चुअली द क्लासन वी नो, so that is any करेक्ट। good sign for them, and then their captain is back, and then bowling suddenly एंड इनका उनके बॉलिंग लिए ऐसा जो लग रहा है एक कि यार अभी मेरे को that's very सबसे बड़ा पॉजिटिव दिख रहा है ना एसआरएच के लिए, दैट इज नीतीश कुमार रेड्डी। भाई oh ही इज yeah, क्लॉकिंग 140 142 इन द okay, बॉलिंग। I don't believe that number, okay? जब वो इंडिया के लिए खेल रहे होते हैं एंड ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में बॉलिंग कर रहे होते हैं, वहां पे 125 नहीं क्रॉस हो रहा होता, सो आईपीएल के नंबर आई ऑलवेज फील बॉलिंग नंबर्स आर ऑलवेज फैब्रिकेटेड, जो स्पीड चलो गन्स आते हैं। कितना कितना ऑफ हो सकता है यार, 5 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऑफ होगा। हाँ, 130 135 कर रहा होगा तो दैट्स ओके, बट 140 हाँ, इज अ आफ्टर फ्लूक दैट फॉर मी। इंजरी अगर वो इतना भी कर रहा है तो दैट इज गुड। प्लस वो जिस क्रूशियल जंक्शंस पे आके वो विकेट्स ले रहा है, मतलब स्पेशली वो गोल्डन आर्म का काम कर रहा है वो एसआरएच के लिए बेसिकली अभी। even इज बैटिंग, वो अंडर द radar जा रहा है हर टीम के लिए, क्योंकि when any other team is coming against SRH, their main focus shifts to okay, हमको अभिषेक चाहिए, हमको हेड चाहिए, ईशान किशन चाहिए, कम क्लासन चाहिए, या फिर बॉलिंग में दे विल बी टारगेटिंग ये हर्ष दुबे हो गया, आपका पैट कमिंस हो गया, इंजे, साकिब एक्सेट्रा। ये बंदा अंडर द radar जा रहा है, ही इज टेकिंग विकेट्स, ही इज स्कोरिंग रन्स, और ऐसा नहीं है कि रन्स को ऐसा नहीं बना रहा है, वो बना रहा है, वो 250-250 वाले स्ट्राइक रेट वाले रन्स बना रहा है, फिनिशिंग करेक्ट, टच दे रहा स्ट्राइक है। रेट भी बहुत अच्छा मेंटेन कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि मतलब आके ही इज टेकिंग टाइम और उसके बाद सेट होके नो मार रहा है, नो नो नो, मतलब उसका भी इंटेंट क्लियर है, मतलब वो सेट होके आ रहा है अंदर से, वो बॉल वन से ही वो इंटेंट दिखाई दे रहा है, उसकी बॉलिंग में भी, उसकी फील्डिंग में भी, उसकी बैटिंग में भी। तो नीतीश कुमार रेड्डी, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर एसआरएच गोइंग फॉरवर्ड इन दिस कैंपेन। right, so for I see if Punjab Kings to win this IPL, SRH is a bigger challenge than RCB for them this season, करेक्ट करेक्ट। and top 4 में Rajasthan Royals, the number 4 team, uh, what do you say about them? आरसीबी तो डिस्कस कर ले भाई, नंबर 2 की टीम है। आरसीबी, आई टोल्ड यू ना ऑलरेडी कि स्टार्ट अच्छा किया, अब रिसेंटली लास्ट दो तीन मैचेस स्लिप अप हो रहा है उनका बैटिंग एक्चुअली, सो टीम्स आर एक्चुअली वर्किंग ऑन द डेटा पार्ट ऑन देम मोस्टली। तो वो क्या कर रहे हैं कि बिकॉज आरसीबी का प्लेइंग टेम्पलेट बहुत क्लियर हो चुका है कि ओपनर्स में
one batsman will go and the other batsman will be anchoring it. And then हम्म, Patigal and Patidar comes with the mindset कि हमने 10 से 15 बॉल खेल के 30 से 35 रन देके जाने हैं इनको. That's it. वो इस माइंडसेट से आ रहे हैं. And teams are now coming prepared for that part. वो टॉप 4 को ऐसे आउट कर ले रहे हैं because see पाटीदार we all know is not a 360 player. उसके पास सेलेक्टिव शॉट्स है, वी में मारेगा ज्यादा से ज्यादा या मिड विकेट मारेगा. तो उस हिसाब से फील्ड सेट करके उसको विकेट ले रहे हैं. सेम गोस मेरे हिसाब से पाटीदार. ना आरसीबी के लिए वो प्रॉब्लम उतनी नहीं है। आरसीबी का क्या इश्यू हो रहा है ना कि दे आर फोर्सिंग देमसेल्व्स टू कहते गेट इनटू दैट वो मॉडर्न टी20 मोल्ड। हाँ जब एग्जैक्टली. तुम्हारी वो स्ट्रेंथ जरूरत नहीं नहीं है ना. है, सी आई टेल यू, आपके पास ओपनिंग में कोहली और बेथल या फिर सॉल्ट आ रहे हैं, ठीक है? तो कोहली को अननेसेसरी अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? योर काउंटर पार्ट इज एग्जैक्टली. डूइंग दैट पार्ट, ठीक है? राइट. पडिक्कल एंड पाटीदार का वी नो कि उनका वो नेचुरल गेम नहीं है। दे आर डूइंग इट रियली वेल, दैट इज कमेंडेबल, ठीक है? बट बट पकड़े वो जाएंगे ना कहीं ना कहीं. पाटीदार को, हाँ, पाटीदार को भी ना ऐसा 300 350 के स्ट्राइक रेट से खेलने की जरूरत नहीं है। अगर पाटीदार 350 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, देन व्हाई यू हैव टिम डेविड एंड रोमारियो शेफर्ड इन योर टीम? एग्जैक्टली. तुम्हारे आप पास यू दो कांट बी वर्ल्ड प्लेइंग क्लास फिनिशर एट फिनिशर्स टॉप है। 4 ना. हाँ, तुम्हारे पास दो वर्ल्ड क्लास फिनिशर्स है, उनको वो स्टेज सेट करके देना। अभी कल के मैच में भी व्हेन कहते हैं आरसीबी के विकेट्स गिर रहे थे, उस टाइम पे डीके का इंटरव्यू चल रहा था कमेंटेटर्स के साथ। तो डीके ने क्या बोला कि अगर हम विकेट हम लूज कर रहे हैं ना, तो वी वांट टू लूज दैट विकेट विद द इंटेंट रादर देन बीइंग कॉशियस। सी दैट्स नॉट अ केस हियर ना. अगर आप अपने फिनिशर को 7वें 8वें ओवर में भेज दोगे इसके ऊपर तो वो क्या करेगा? ही विल बी कंफ्यूज ना. करेक्ट। उसको पता ही नहीं है मारना है हाँ, कि रोकना है. आप 14 ओवर तक कहते हैं पाटीदार, जितेश ये सब के साथ खेलो। उसके बाद एग्जैक्टली. आपके पास टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड ऐसे हैं जो आपके 4 ओवर में ना आप 60-70 भी लगा के दे सकते हैं आपको। आप 14 ओवर तक 9-10 रन पर ओवर कब तक खेलो, ठीक है? एंड देन यू कैन हुँ, गेट एन 6 ओवर 80 रन्स. इट्स नॉट अ बिग डील दीस डेज है. वो तो है ही. करेक्ट, अब आप कल देखो, यू गॉट आउट ऑन 156 एंड यू मेक श्योर कि अगली टीम पूरा स्ट्रगल करे. अब वो वन अगर आपने एक भी बंदा सेंसिबल खेल के उसको 180 180 ले गया होता तो देन गेम वुड हैव बीन इन योर पॉकेट, यू नो. सो करेक्ट, विद आरसीबी इट्स they are imposing that intent on them कि हाँ we will play with that intent, but you need to respect the conditions also sometimes. करेक्ट। तो बट वही है कि मेरे हिसाब से आरसीबी के लिए ऐसा थिंक टैंक के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्या हाँ. कॉम्बिनेशन करना है, कोई प्लेयर आउट ऑफ टच है, ऐसा कोई प्रॉब्लम दिखाई दे नहीं रहा है। दे आर क्लियर फेवरेट्स फॉर द क्वालिफायर्स मेरे हिसाब से भी। बट या अगर वो for टूर्नामेंट sure. जीतना है, तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट टेम्पलेट ऑफ गेम यू वांट टू प्ले। Right. And the number 5 GT surprisingly doing well, but starting में थोड़ा सा लीड आरआर स्लिप का किया नंबर है था. भाई, आरआर का नंबर है। आरआर आरआर भी क्या. आरआर का भी वही मेन प्रॉब्लम वही है. टॉप 3 गॉट आउट, गेम ओवर. वो लास्ट गेम ठीक है, लकीली फरेरा एंड दिस गाय शुभम दुबे शुभम दुबे। bring them over the line, but I don't think so. Okay, it's a good sign for them because the number 4 is that guy. Ryan Parag is failing miserably, and who is the number 5? It was Hitmar previously. Hitmar को इन्होंने हेटमायर drop कर दिया, but नहीं नहीं, ड्रॉप it's नहीं किया ना। हेटमायर को इम्पैक्ट प्लेयर लेके आए थे ना। impact नहीं था. लास्ट गेम में नहीं था वो. He was dropped last game because they played 4 overseas in the lineup itself. तो he was not the नहीं, impact sub. Impact नहीं अरे भाई, impact sub शुभम दुबे था यार. लास्ट गेम क्या हो गया? एक सेकंड। शुभम दुबे था. हाँ हाँ, शुभम दुबे था बट impact उन्होंने sub. उन्होंने 3 ही ओवरसीज खिलाए थे लास्ट ना इसमें। देयर वर 4 ओवरसीज यार. बर्गर था आपका, ये था क्या बोलते हैं, आर्थर था, फरेरा था एंड वन मोर गाय. दसुन शानका। हाँ. सो फाइनली हिटमार फाइनली वाज शानका को भी ये गेम मिल गया भाई। हाँ, बट शानिका अगेन how they utilize Shanika because he didn't bowl, he didn't bat. So I don't know what was the भाई यही utilization काम there. तो मुंबई ने किया भाई। वो पिछले मैच में क्या था, वो शार्दुल ठाकुर को इम्पैक्ट प्लेयर लेके आए। bowling ही लास्ट ओवर नहीं के दी। लास्ट ओवर के लिए लेके आए थे, वो लास्ट ओवर ही नहीं आया उसका. तो यही So काम Mumbai आरसीबी ने Indians कल के मैच में किया। अपने 4 मेन बॉलर से 4-4 ओवर खत्म करवा दिए। Mumbai Indians गलती has से bomb मैच किया था. 16वें 17वें ओवर तक चला जाता, इनके पास बॉलर ही नहीं थे। बॉलर नहीं था एग्जैक्टली. So एक आरआर के कुरनाल लिए करवा लेता, bowling 16 ओवर कुरनाल करवा लेता, 17वां ओवर किससे करवाते? वेंकी बॉल करा नहीं रहा है, जेकब बेथल को कोहली अपने आता ना. सब्स्टिट्यूट कर दिया था। कोहली आता ना, कोहली. एनीवेज, हाँ वही डबल आर्म एक्शन. तो जीटी सॉरी आर राजस्थान रॉयल्स के लिए आई सी
bowling is not a problem. The bowling is looks very sorted. बॉलिंग Bishnoi एंड है, टॉप ऑर्डर उनका सॉर्टेड है, उनका जो प्रॉब्लम है वो मिडल ऑर्डर है। middle order ठीक है, finishing. Although Shubham Dube and Ferreira ने अच्छे साइंस दिखाए हैं बैटिंग में लास्ट गेम, but करेक्ट करेक्ट। that game I don't see वो अभी क्या ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं, that factor consistency will be the key for them. अब So और दसुन शानका का एडिशन भी ना मेरे हिसाब से इट विल बी क्रूशियल फॉर देम, बिकॉज जैसे वो लास्ट मैच में वर्ल्ड कप में इनिंग्स खेल के आया था, ही विल बी आल्सो हाई ऑन कॉन्फिडेंस। right, ठीक but है, although Rajasthan looks solid team, but क्या होता है ना, the current situation of this IPL just this point पे है, so teams are getting solidified, like SRH is getting solidified now क्योंकि करेक्ट। same points है, GT is getting solidified because they have beaten RCB, so they are into good confidence. But this Rajasthan although winning the last game, but I still see that Ryan Parag का issue जो हो गया अभी वेपिंग वाला, and then you know you have dropping your players, बिश्नोई को ड्रॉप किया उन्होंने, and then this guy dropped, हेडमायर ड्रॉप किया, and टीम में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, so that could be maybe the loss of momentum can be there, but वही है कि how come the think tank work on that part, so that will be important thing to see. बट मेरे हिसाब से जो बिश्नोई का कहते हैं बिश्नोई को ड्रॉप किया था ना, जो वो मोर ऑफ अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन था, Tactical, बिकॉज उसकी जगह वो यशराज पुंजा को खिलाया था उन्होंने। ठीक है, he बिकॉज did इज well, अ, he did well. हाँ वो थोड़ा लंबा बॉलर है, एक्स्ट्रा सम एक्स्ट्रा बाउंस, तो उसने वो अच्छा Correct, परफॉर्म भी करके दिया था। आई डोंट थिंक कि वो परमानेंट पोजीशन है यशराज पुंजा की टीम में। आई थिंक आगे के right, मैचेस no, में no, no. बिश्नोई ही स्टार्ट I करेगा think 11 में। today they are playing DC at Jaipur only, so let's see. यस, So GT and RR के बीच में टफ फाइट होगा मेरे हिसाब से. SRH will cruise through now. SRH top 3 I don't see any changes now. Punjab going to finish at top number 1 only most बट likely. जो पॉइंट्स And टेबल है ना वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, मतलब आपको सिर्फ 4-5 टीम्स में से ही 4 टीम सेलेक्ट करनी है बेसिकली। मतलब वो right, right. पुराने So पुराने CSK, वर्जन्स के जैसा नहीं है, सीजन्स के जैसा कि 8वें नंबर की टीम भी 2 मैच जीत के क्वालिफाई कर सकती थी, वैसे सिनेरियोज रहते थे। no, अभी no, इट no, इज no. लुकिंग वैसे वेरी प्रीटी एविडेंट कि see, टॉप 4 या 5 टीम्स कौन होने वाली है। सिनेरियो अभी भी है, बट दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी अपहिल टास्क, सो वो मेरे को लगता नहीं है कि करंट यू नो टूर्नामेंट के हिसाब से, बिकॉज मोमेंटम प्लेज इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस गेम, बिकॉज you once lose your momentum here and you're gone case, so उस हिसाब से देखा जाए तो this looks like most likely एक आधा चेंज होगा टॉप 4 में, GT कैन स्विच इन और RR कैन स्लिप डाउन, उससे अलावा आई डोंट सी एनी चेंजेस, हाँ, सो मुझे भी लग रहा है कि जीटी जो है ना, मतलब अगर आप उनका टीम कॉम्बिनेशन भी देखेंगे, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले हम सबको बटलर के फॉर्म का कंसर्न था। बटलर भी भाई हाँ आ गया फॉर्म में, मतलब फुल रेंज ऑफ शॉट्स। कल भी जो उसने कहते हैं स्कूप्स मारे हैं भाई, धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब राइट, क्लीन हिटिंग भाई। बटलर की हिटिंग देख के भी ना दिल सा खुश हो जाता है भाई। इतना बटलर इज प्रॉपर बटर प्लेयर है मैन, ना भाई वो, इतना बहुत प्रॉपर प्रॉपर। है, जब उसके बैट के मिडल पे आती है ना और वो स्ट्रेट वी में खेलता है शॉट भाई, हाँ हाँ, मतलब ट्रीट टू द आईज है वो he's बंदा a भी। player to watch. He's a player to watch. And ये CSK, so CSK पहले 5 पहले 3 में से 3 हार गए थे, and then they won 3 of 5, but on those 3 victories it's the one man Sanju Samson, so standing between the teams, so बस वही है, again they lost the momentum, they won the games but they lost momentum again. I think they won a great game against Mumbai, बट मुंबई ऑलरेडी वीक टीम थी, बट जीटी ने उनको अच्छा खासा हैमरिंग दिया है फिर उनके होम ग्राउंड में, करेक्ट। एंड देन दे बीटन दिस टीम आल्सो राइट, दिल्ली दिल्ली को भी अच्छा हराया था इन लोगों ने, हाँ, बट आई डोंट सी देम बट नो प्रॉब्लम मे बी प्रॉब्लम वही है कि टीम जो है ना स्टेबल नहीं है, मतलब हर मैच में एक दो चेंजेस हो रहे हैं। तो चेंजेस भी हो रहे हैं, बट इट्स टू मच डिपेंडेंट ऑन दैट सैमसन ओनली, सैमसन खड़ा रहेगा ऊपर से तो हाँ, रन आ जाएंगे, नहीं खड़ा रहेगा तो 150 160 पे खत्म हो जाएंगे, एक्चुअली एंड ना द फॉर्म सी एस ऑफ के केकेआर एमआई एंड एलएसजी का ना सेम प्रॉब्लम है कि आइदर इंजरी आइदर फॉर्म की वजह से ना उनको अभी तक अपना प्रॉपर प्लेइंग 11 ही नहीं मिला है। आप अगर नहीं, एमआई 14 का मैच के प्रॉब्लम है, आई डोंट टूर्नामेंट, सी द सेम टीम, सो सेम प्रॉब्लम एमआई का तो नहीं है, एमआई का प्रॉब्लम वी कैन डिस्कस, इट्स अ डिफरेंट प्रॉब्लम आई सी, नहीं बट बट वो भी प्लेइंग 11 नहीं रिजॉल्व कर पा रहे ना अपनी हर मैच में। अगर आप 14 मैच के टूर्नामेंट में 8 यार मैच आप, अलग अलग टीम से खेल रहे हो, तो वो नहीं स्टेबिलिटी मेरी कहाँ से आएगी टीम में। वो ठीक है, वो दैट्स अ कॉल ऑफ कैप्टन ना, कि तुमको क्या करने का है, तुम स्टिक करो ना यार एक बार एक टीम के साथ, तुम क्यों चेंजेस कर हाँ, रहे हो, अगर तुम हारने वही लगे, है कि तुमको सोशल मीडिया पे बैशिंग मिला तो तुमने पूरा टीम ही बदल दिया, ऐसा थोड़ी होता है यार। जब
वो क्या Anyways, वो बिल्कुल एकदम नए-नए प्लेयर्स खिला रहे हो, दानिश मालेवार, क्रिश भगत। I don't know man. और दानिश मालेवार ने कोई टी20 नहीं खेला आईपीएल के अलावा. He just played 15 first class games, only first class games, nothing else. और उसको हाँ, ओपनिंग और करवा दिया इन्होंने. पिछले 3 सीज़न से तुम्हारे पास वो राज बावा इम्पैक्ट प्लेयर की लिस्ट में है, उसको खिलाया नहीं। Come on यार. कल के मैच में पिछले मैच में भी रॉबिन मिल्स को खिला लिया तुमने, हैं? वो वो उनका तो आउट ऑफ तो छोड़ो अभी उनके ऊपर जाते हैं. लेट्स गो टॉक अबाउट डीसी. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दिस टीम आल्सो. दे स्टार्टेड रियली वेल एंड देन द गेम ओवर. वही नहीं, बस डीसी का 264 मेरे रन को जो पे टीम प्रॉब्लम हार लग गई. रहा है ना, वो कैप्टेंसी का प्रॉब्लम लग रहा है, ठीक है? लास्ट सीज़न भी डीसी बहुत अच्छा खेली थी स्टार्टिंग में, फिर इसको एक क्या मैच ही वो बोलते मुंबई से हारे थे, जिस मैच में उनसे हैं. पूछा गया था कि मैच कहाँ गया? तो उन्होंने बोला मुंबई के पास। उसके बाद से वो प्रॉपर एकदम कहते हैं सब डाउनफॉल शुरू हो गया था उस सीज़न में। सेम इसमें भी स्टार्टिंग के 2-3 मैचेस इन्होंने बहुत बढ़िया खेला, मतलब ऐसा लग रहा था कि एकदम कंप्लीट टीम है। बॉलिंग में इनके पास इतनी वैरायटी थी, मुकेश है जो अप फ्रंट बॉलिंग स्विंग कराता था, लुंगी एनगीडी था जो स्लोअर बॉल्स को प्रॉपर्ली यूज़ करता था, नटराजन था इनके पास जो डेथ बॉल स्पेशलिस्ट था, मतलब यॉर्कर यॉर्कर मार रहा था। स्पिन डिपार्टमेंट में इनके पास विप्पी था, अक्षर पटेल खुद खेल रहा था, कुलदीप यादव था। एकदम राइट. ऐसा पैकेज लग रही थी इनकी बॉलिंग। एंड बैटिंग में भी इनके पास स्टार्टिंग में प्रथम निशंका और केएल राहुल थे, नीतीश दे आर राणा डूइंग था। वेल. हाँ, बहुत अच्छा कर रहे थे, मतलब ये ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, मतलब सारे प्लेयर्स ऑफ कलर हो गए। And the problem is they whenever they are facing some issues ना they go back to करुणा यार. और करुणा कौन है करुणा यार? उसको क्यों खिलाते रहते हो तुम? आशुतोष को खिला लो यार. वो बंदा अच्छे फॉर्म में था, उसको अच्छे फॉर्म से बाहर कर दिया तुम लोग ने. हाँ, He was winning game for you and he suddenly out of picture. उसको मैच भी नहीं मिल रहा है अभी. और वो So करुण नायर की वजह से वो मैच हारे हो पंजाब वाला, नहीं तो मैच exactly इजी। exactly. इट वाज इन डीसीज पॉकेट, बेसिकली इट वाज देयर मैच टू लूज। So what a stupid पाकिस्तानी माइंडसेट यार इधर के. अगर बुमराह को इसने रन मार दिए तो लेट हिम प्ले फॉर 2 सीजन नाउ. अरे वो इतना इनकंसिस्टेंट आदमी है यार. उसको वो इंडिया की टीम में 300 मारने के बाद टिक नहीं पाया. तो यहाँ पे क्या करेगा तुम्हारे लिए? एनीवेज, सो केकेआर क्लासिकल केकेआर प्रॉब्लम. वही रिंकू चलेगा तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा. सो आई डोंट नो. देयर भाई प्रॉब्लम इज उधर मैं आल्सो द बता रहा कैप्टन. हूँ, हाँ, केकेआर में अजिंक्य रहाणे को बाहर करके कोई ढंग का प्लेयर रखा ना, तो उनकी टीम भी, हाँ, प्लेइंग 11 भी सॉर्टेड हो जाएगा। या एग्जैक्टली. यू प्ले सुनील रैना एट द टॉप ना यार. मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं खिलाते उसको ये लोग ऊपर. क्योंकि इनका इनका वही प्रॉब्लम है, ठीक है, कि सबको पता है कि अजिंक्य रहाणे का जो अ, अजिंक्य रहाणे के जो स्कोर है वो हमको करने हैं, ठीक है? वही प्रेशर राइट. लेके अंकुरिश रघुवंशी आता है, वही प्रेशर लेके आपका साइफर्ट आता है, वही प्रेशर लेके आपका कैम ग्रीन आता है। जब हर बिल्कुल. प्लेयर को पता है कि मुझे अपने कोटे से 20-20 रन एक्स्ट्रा मारने हैं, तो एक ही सक्सेसफुल हो पाएगा उनके उनका बेस्ट केस सिनेरियो में, अदरवाइज तीनों करेक्ट. फेल। और वही सिचुएशन तीनों हो रहा है फेल. केकेआर के साथ। राइट राइट राइट. सो केकेआर और एंड आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम विद देयर बॉलिंग एज सच, बॉलिंग उनकी फिर भी मतलब दे आर डूइंग वेल। वैभव अरोड़ा अच्छा कर रहा है इनका, ठीक है? राइट. बट shouldn't have they given the longer run to Muza Rabbani? वो एक में गेम खेला and then he's out of picture again. एक तो कंसिस्टेंट रन नहीं देते किसी को ये लोग. आई थिंक अभी वो भी Anyways, इनका आ रहा है ना, for पथिराना भी फिट DC, हो गया है शायद, आई थिंक नेक्स्ट मैच के लिए yeah, अवेलेबल है पथिराना भी। yeah. Even for DC also, that Stark has joined the camp and स्टार्क he's playing स्टार्क today. डग आउट में आ गया अभी, करेक्ट। Stark is playing today, I think. Stark is playing today, so it will be interesting to see. So MI का तो we have already, I don't know how much we can discuss. It's a captaincy problem, batting problem, bowling problem, fielding problem, team selection problem, coaching staff problem. Everyone is a problem. So for भाई me, महिला महिला जयवर्धन है ना, उधर डग आउट में बैठ के क्लूलेस दिख रहा होता है, मतलब वो है क्यों फील्ड यार? पे क्यों कोई, वो डगआउट फील्ड में पे है क्यों? कोई है। वो डगआउट में है क्यों? हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, वो फील्ड पे कुछ इवेंट होता है ना, आई कैन सी हिम आस्किंग समबडी एल्स कि क्या हुआ क्या हुआ। भाई इतना एब्सेंट माइंडेड कैसे बैठ सकते हो यार? वो भी तब जब आपकी टीम इतना खराब कर रही है, यू हैव टू बी इन द एंड गेम। अगर आपकी टीम अच्छा कर करेक्ट. रही है, दे आर ऑन ऑटो पायलट मोड, तो आप थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हो। भाई इतना वो बुरा ऑटो रन चल पायलट में रहा है है उस तभी तो. वो ऑटो पायलट में है तभी क्रैश हो रहा है टीम उसका. Anyways, so I see. If you ask me, it's high time to let go few players. First of all, सूर्या को भी गुड बाय करने का टाइम आ गया है.
I don't see giving him another run. ठीक है? भाई And नेक्स्ट सीजन के लिए ना व्हाट आई विल टेल कि अगर सूर्या को वापस केकेआर में भेज दो, एक कैप्टेंसी मटेरियल में मिल जाएगा उनको, ठीक है, हाँ, और वो उनका ओपनर का मिडल प्रॉब्लम ऑर्डर सॉल्व का हो जो जाएगा। प्रॉब्लम है ना वो भी सॉल्व हो जाएगा। Send Surya, send Rohit, ठीक है? And then you have to remove Hardik from captaincy. तिलक वर्मा को कैप्टनसी दे दो आप चुपचाप, ठीक है? Remove आई डोंट बिलीव दिस। तिलक वर्मा का क्या क्रेडेंशियल है भाई किसको कैप्टेंसी में? किसको दोगे? फिर ईशान, सुनने में तो ये आ रहा है कि ईशान किशन को they're trying to bring him back to from देखो SRH. वो हो सकता है, मतलब दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। At some point, I feel just as C Jaiswal is going to join Mumbai Indians at some point, not immediately, maybe for mega auction or you never know. तो अरे वो क्योंकि बहुत उनके पास ऑप्शंस है, अभी पता है मार्केट में इतने कैप्टेंसी के सब्स्टिट्यूट्स है ना, राइट आप बाहर राइट से भी राइट कोई वही लाके बस करोगे ना मुझे तो कोई प्रॉब्लम मेरे नहीं को होने ऐसा वाला लगता है। है राजस्थान रॉयल्स का मैनेजमेंट में ना बहुत मेस्ड अप कर दिया काम, जो इवन आफ्टर संजू, रियान पराग वाज नेवर द कैप्टन, टू बी ऑनेस्ट। वो जायसवाल का ही हक बनता था वहां पे। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। हम्म। So anyways, Mumbai Indians ka slump continues and I don't think there is any chance for them to come back हाँ now. जी। Yeah, so I was talking about that only कि Mumbai Indians का chance तो नहीं है यहाँ पे and for mega auction I see there are a lot going to be changed for few teams like CSK is going to be having overall, MI will be having overall, so that will be interesting to see कि MI क्या अपने पुराने फॉर्मूले पे जाता है कि retain the core and then build a team around it, or maybe destroy the core this time and then keep one or two players like बुमराह को रख लिया या फिर तिलक को रख लिया and then go for the kill in the auction. But I don't see Mumbai Indians a team like that कि वो जो auction में जाके kill करेगी. It will be either under the table deals और वो ट्रेड वाले सीन में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं rather than going into the direct fight in auction, क्योंकि वो डीसी वाला गंदा जो है वो हर बार इनका गेम खराब करता है। So हाँ बट अगर इसकी बात चली है बुमराह की, तो भाई yeah, क्या ऑफ सीजन चल रहा है भाई बुमराह का। that's okay. I don't have a problem with the Bumrah का off नहीं, season. That's okay यार. He's प्रॉब्लम तो allowed to कुछ have भी the नहीं है। हाँ आई एग्री, प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑफ ये सीजन में ऐसे भी बंदे घटिया का घटिया एडिट्स बना देते हैं ना भाई लोग। ऑफ सीजन में भी 8.8 का इकोनॉमी है यार उसका ऑफ सीजन में। यहाँ पे बंदों का जो बोलते हैं ना पीक सीजन आया, कितना इकोनॉमी 8.8 का इकोनॉमी है हमारे पीक सीजन में, हाँ एंड इसका ऑफ सीजन में 8.8 है यार। सो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम विद दिस गाय। ये यार टू मच क्रिकेट वो खेल रहा है यार, बहुत क्रिकेट हो गया उसको थोड़ा सा अभी। आई हाँ, मेरे हिसाब से भी ना, क्योंकि अभी ना आगे एक लंबा टेस्ट सीजन आने वाला है भाई। टेस्ट सीजन तो अभी दूर है। आई थिंक इन अक्टूबर इट इज, नॉट नाउ। अभी तो ओडीआईज एंड टी20 है बहुत सारे, जैसे इंग्लैंड का टूर है वो भी ओडीआई टी20 ही है। हाँ बट अक्टूबर नेक्स्ट 2 ऑनवर्ड साल में इंडिया काफी टेस्ट खेलने वाली है ना, उसके लिए बुमराह का दैट इज अ 100% फेज होना जरूरी है। ऑफ 15 महीने का फेज है जिसमें अराउंड 11-12 टेस्ट मैच होने वाले हैं इंडिया के, मतलब बैक टू बैक उस 2 सीरीज 3 सीरीज होने वाले हैं। सो हाँ दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दे यूटिलाइज हिम, बट ठीक है यार, ही इज नहीं, अलाउड टू सी हैव द थिंग इज, हाँ हम लोग वी अंडरस्टैंड के बुमराह का ये ऑफ सीजन नहीं है, ठीक है, वो भी आई डोंट थिंक उतना एफर्ट डाल रहा है। मैंने पूरे जितने मैचेस हुए हैं ना, आई हैव नॉट सीन बुमराह कहते बॉलिंग एंड एफर्ट बॉल। उसका भी ऐसा है कि डाल दो यार, ठीक है, बट मेरा क्या है ना कि व्हेन ही इज गोइंग इनटू इंटरनेशनल आफ्टर दिस, ये सेम हाँ दैट्स ओके। माइंडसेट कैरी ना हो जाए गलती से। माइंडसेट का आई डोंट सी एनी माइंडसेट प्रॉब्लम हियर। सी आई टेल यू, इंटरनेशनल में वो आईपीएल लेवल की पिचेस भी नहीं मिलेंगे यार, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। अभी भी आप भाई समझो इंडिया, कि अब इंडिया में तो बना के दे ही दिए ना पिचेस, के वर्ल्ड कप के इंडिया में सेमीफाइनल में 250 रन नहीं बना। नेक्स्ट सीरीज जो है ना वो इंडिया का इंग्लैंड में है, यू विल सी डिफरेंट पिचेस देयर, वो आपको ऐसे हाँ पिचेस नहीं मिलेगा वहाँ पे। So I don't see problem with Bumrah. It's okay. So he's the bad season is having 8.8 यार। यहाँ पे लोग जो ऑरेंज बैग पर्पल कैप लेके बैठे होते हैं वो उनका भी 8.8 होता है। So let's talk about the orange cap holders and see SRH ruling at the top two, 425, 414, यस। and यही दोनों एक्चुअली बैटिंग को तो कैरी कर ही रहे हैं, उनकी अच्छी खासी कैरी कर रहे हम्म। हैं। भाई पर सूर्यवंशी वैभव नंबर 3, सूर्यवंशी के जो 400 रन आए हैं that भाई वो has more impact. 280 के स्ट्राइक रेट से आए हैं भाई। That's crazy man. And ये बीच में एक विराट कोहली नाम का बुड्ढा आदमी भी है जो हर सीजन टॉप 4 टॉप में रहता ही है, टॉप 5 टॉप 4 में रहता ही है। भाई और उसका then हंगर जो है ना भाई रन्स को लेके,
मतलब अपन कितना भी बोल दें कि यार वो इंटरनेशनल से दूर हो गया है, एज हो गई है, वो लंदन में रहने लग गया, इंडिया में नहीं रहता। भाई नहीं, उसका नहीं, हंगर जो है ना रन्स का, भाई नेक्स्ट लेवल है भाई। प्रॉब्लम इज अगर वो पीपल क्वेश्चन इज स्ट्राइक रेट, आई नो पीपल क्वेश्चन इज स्ट्राइक रेट एंड होता है प्रॉब्लम समटाइम्स उसके स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम, बट ही इज डूइंग मोर देन इनफ नो, ओके। और वो एज अ अगर बैट्समैन देखा जाए तो 125 130 स्ट्राइक रेट वाला बैट्समैन है, बट इफ ही इज पुटिंग एफर्ट टू गो टू 150 160 इट शुड बी अप्रिशिएटेड। हाँ, दैट इज डूइंग फॉर द टीम नो। उसको भी पता है कि मैं या ऊपर से ना अगर 10 एक्स्ट्रा रन बना दूंगा ना सेम नंबर ऑफ बॉल्स में, तो मेरी टीम को ही हेल्प होगा। उसके लिए राइट, ही इज चेंजिंग हिज नेचुरल गेम आल्सो। ठीक है, बट वो क्या देन अग्रेसिव हो रहा है, इवन स्टेप आउट हो रहा है, अक्रॉस द लाइन खेल रहा है भाई। गेम चेंज होने के बावजूद इफ इज इन द टॉप 4 इन द रन स्कोरिंग, सो दैट शोज द क्लास। एंड देखो बट उसके लिए एक कोई चीज है प्रॉब्लम इसमें। नहीं है, अभी वो 379 की वजह 479 पे होता अभी, अगर ही यूज्ड टू स्टिक टू हिज ओल्ड प्लान्स। करेक्ट करेक्ट कि वो गेम फिनिश करके आ रहा है, अगर वो टेम्पलेट पे ये खेले ना अगर, तो इसके 500 रन होते थे अभी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। बट एंड अभी शुभमन गिल मैं क्या जब भी देखना चाहता हूँ ना, जो ये वैभव सूर्यवंशी है ना, ये 6 ओवर 8 ओवर से ज्यादा मैच बॉल ही नहीं खेल रहा है, ये मतलब बैटिंग ही नहीं कर रहा 6 ओवर 8 ओवर से ज्यादा। वो है भी नहीं उसके पास यार, वो अभी जो तुम सोच रहे हो ना कि वो 15 ओवर का मैच खेलेगा, 150 150 200 करेगा, वो अभी वो बहुत टाइम उसके लिए, ही इज अ चाइल्ड है यार, बट उसका बॉडी वो बोलता आई है। थिंक वो स्टार्ट करना चाहिए उसको, वो पावर प्ले में अपना प्रॉपर टेम्पलेट खेले अपना। ठीक है, 15 बॉल में 50 करके, उसके बाद यू टेक सम टाइम। ठीक है, पावर प्ले के बाद एटलीस्ट वैभव सूर्यवंशी फटीग जैसा प्लेयर ना। उसके उसके मसल्स अभी डेवलप नहीं हुए यार, ही इज फटीग इज अ रियल थिंग फॉर हिम। आई सी मैं उसका 30 ओवर वो जब खेलने भी के आउट लिए नहीं होता कह है, रहा। अरे वो 15 के लिए भी अभी बना नहीं है यार, फटीग होता है मैं वही उसको, कह रहा हूँ, एंड व्हेन धीरे धीरे शुरू कर। प्ले अभी वो हार्डली 8 ओवर टच कर पा रहा है। मैं कह रहा हूँ उसको थोड़ा सा इवन स्ट्रेच करना चालू कर, 10 ओवर खेल। फॉर अंडर 19 वर्ल्ड कप आल्सो, जहां पे वो 80 बॉल खेल रहा था, तो उसका स्ट्राइक रेट आप देखो कितना डिप हो जाता था। तो ये कोई इशू नहीं है आपको यार वो। कंपेयर करना पड़ेगा, वो कंपनसेट नहीं अभी करेगा जैसे ना, दैट्स द क्वेश्चन। अभिषेक वर्मा जो है, कंपनसेट अभिषेक शर्मा का भी सेम सीन था। अभिषेक शर्मा भी कहते क्विक स्टार्ट दे के 10 ओवर 11 ओवर खेल के जाता था। बट इस सीजन जो सेंचुरी की है इसने, उसमें ही मतलब कंपनसेट कर रहा है ना, कैरीड इज बैट कंपनसेट कर रहा है थ्रू क्या? आउट द इनिंग्स। बट उसके बाद उसने जो खुद लास्ट बोला कि 50 मैं बॉल रन्स कर रहा था, मिडल ऑफ, सेंचुरीज भी कर रहा था, बट मैं नॉट आउट नहीं जा पा रहा था। इस बार मैं पहली बार हाँ नॉट ना ना आउट ना, गया हूँ। बट दिस इज अ वेरी वो नॉट स्पेशल आउट वाली फीलिंग। नहीं, दैट वाज अ क्राइम फॉर हिम, आई टेल यू हाउ। ना डिफरेंस ऑफ क्लास बता रहा हूँ मैं, व्हेन रोहित विराट टाइप प्लेयर्स प्लेस टिल 20th ओवर ना, उनके लास्ट 15 बॉल में 45 50 रन होंगे, इसके लास्ट 15 बॉल में 14 रन थे। ही वाज क्लियरली नॉट एबल टू हिट एनी बॉल। अब वो तो देयर इज अ ठीक है, डिफरेंस। वो क्योंकि अभी वो स्टार्ट कर रहे हैं वो टेम्पलेट भाई। रोहित और विराट वो सालों से करते हुए आ रहे हैं, नहीं, एंड दे जैसा वर ये लोग डूइंग स्टार्ट दे एट देते हैं देयर ना, यंगर तो एजेस। वो नहीं। बट ओवरऑल फिगर आई थिंक इट इज फाइन इनफ। और वो स्टार्ट कर रहा है ना, तो भी धीरे धीरे समझेगा कि मेरी गेम मैं भी को मैं कैसे कहते फेज आउट करूंगा। लाइक अलग अलग फेजेस में कैसे ब्रेक डाउन करके व्हाट विल बी माय स्मॉलर टारगेट्स। पहली 20 बॉल में मेरा ये स्ट्राइक रेट होना चाहिए, अगली 20 बॉल में मेरे को थोड़ा थोड़ा बाउंड्रीज देखनी है, बट बाकी सिंगल डबल चलाए रखने हैं। क्योंकि राइट, मैं बताता हूँ, ये एसआरएच का जो मैच था ना, उसमें पहले 5 ओवर तक इन्होंने सिंगल ही नहीं लिया था, सिर्फ बाउंड्रीज। राइट। सिर्फ बाउंड्रीज, आई नो। तो पहला सिंगल जो एंड इनका है ना, 5.4 पे आया था, मतलब लास्ट ओवर ऑफ द पावर प्ले। 34th बॉल आई पे नो, इनका पहला सिंगल आया था। है ठीक है, इट्स अभी बहुत टाइम है यार इसके बाद ग्रो करने के लिए, सो लेट इट बी। एंड शुभमन एंड गिल इज एट लास्ट 373 एंड मिस्टर केएल राहुल, बट इसका क्या बोले यार, 152 तो एक इनिंग में इसके, बाकी तो इट्स अ वेरी बैड सीजन अगर देखा जाए वैसा तो, क्योंकि एक यू आर 152 था, एक 152 है, एक 93 है, उसके बाद 2 इनिंग्स में तो डक है। हैविंग, हाँ वही, बाकी रन्स नहीं है ना, 100 रन इन 6 मैचेस, व्हिच इज नॉट अ गुड साइन फॉर हिम। बट एनीवेज अभी केएल राहुल को भी पता है कि अरे टी20 में कौन कैसे, वो ही इज नेवर गोइंग टू जॉइन इंडियन टीम नाउ, सो बट आईपीएल वो के जितना द उसका क्लास रिक्वायरमेंट दैट है वो केएल पूरा राहुल करेगा। पोजेस ना, वो हमेशा टॉप 5 टॉप 6 में रहेगा। आज की बात नहीं कर रहा, आने ठीक वाले है अगले यार, वो 4-5 क्लास का सीजन क्या तक में करेंगे ना। यार, फॉर मी आईपीएल उसके लिए ये होना चाहिए कि हाँ स्ट्रोक मेकिंग की प्रैक्टिस हो गई मेरी गई रियल टाइम में, दैट्स इट, एंड इम्प्लीमेंटेड इन ओडीआईज एंड टेस्ट्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरी केएल तो राहुल लेट्स से लेट्स एक ही शिकायत है कि केएल राहुल जितना एक्सपीरियंस लेके आता है ना, वो यार केएल राहुल टीम शुड को बी सपोर्ट नहीं अ कर पा प्लेयर, रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ कि वो ऐसा प्लेयर होना चाहिए जैसे द वे विराट कोहली इज प्लेइंग फॉर आरसीबी, इम्पैक्ट नहीं है हाँ, उसके रन वो का। ना अभी भी ना कोर डिसीजन मेकिंग ग्रुप में इन्वॉल्व है विराट कोहली। आप ग्राउंड पे भी देखोगे ना, यू कैन सी हिम टॉकिंग टू द बॉलर्स, टॉकिंग टू द फील्डर्स,
केएल राहुल राइट। क्या कर रहा है, अभी अभी बैटिंग कर रहा है, कीपिंग में अपना जाके खड़ा हो जा रहा है, ठीक है, कि मैंने अपना काम कर दिया, नाउ माय हाँ, जॉब इज टू कलेक्ट द बॉल्स एंड पास करेक्ट। इट ऑन। वो वो गेम में जो मतलब वो इन्वॉल्वमेंट है ना करेक्ट कि, नहीं है, करेक्ट हाँ, नहीं क्योंकि है। अक्षर भी आई हैव सीन कि बीच में ना कहीं कहीं पे मतलब ही आल्सो स्ट्रगल्स टू मेक सम डिसीजंस, बॉलिंग चेंजेस। अक्षर इज वेरी वहां पे आई वेरी थिंक क्लूलेस केएल मैन, राहुल नीड्स टू वेरी स्टेप अप, वेरी ठीक है, क्योंकि केएल राहुल का क्या है ना, उसने कैप्टेंसी भी की है, ठीक है, इंडियन टीम में यस, सेटअप में हमेशा से रहा है वो, तो या वो एक्सपीरियंस शेयर करेगा ना तो टीम के लिए भी बेटर होगा, एंड अगर उसके अराउंड जो पूरा फ्लॉक है मतलब प्लेयर्स है वो भी अच्छा करेंगे तो केएल राहुल के ऊपर से भी प्रेशर हटेगा। correct. So now we'll move on to the purple cap holders, and no surprise there. Bhuvneshwar Kumar, the class continues, and I don't know वो बेचारा एक मैच में मार खाया उसने 2022 में इंग्लैंड वाले में, and then he's out of the picture of from the setup, and but I don't know why. वो क्योंकि he's still the same bowler यार, still the same bowler, भाई still the same, मैं बताऊं, नॉट सेम, ही इज अ इम्प्रूव्ड बॉलर, even improved, even improved, yeah, even ठीक improved. है। जो हम लोग टेस्ट में आप स्ट्रगल कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई वी सडनली फॉरगॉट अबाउट दिस गाय, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज़ ही इज स्टिल दैट बॉलर जो एक टप्पे पे तुमको पूरा 6 ओवर डाल देगा और क्या बोलते हैं एक अंदर एक बार, एक अंदर एक बार वहीं से, एंड ही इज नोवेयर इन द पिक्चर। भाई मैं बताता हूँ, इफ यू सी भुवनेश्वर कुमार का जर्नी ना उसके करियर में, वो आया था आउट एंड आउट स्विंग बॉलर के जैसा, स्पीड उसकी या 130 के आसपास ओवर ही करती थी। ही इंप्रूव्ड, लाइक ही बिकेम अ सीम बॉलर, दैट इज हाँ, शॉकिंग तो फॉर मी। वो करके आया, उसके बेसिस पे ये 1.5 साल 2 साल चला मेरे हिसाब से टीम में। उसके बाद जब या लोगों ने इसका स्विंग क्रैक कर लिया ना, वो थोड़ी देर के लिए बाहर हुआ फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। उस टाइम 6 पे महीने इसने के लिए क्या ड्रॉप किया, था। हाँ, उसके बाद इसने क्या किया, ही वर्कड ऑन हिज डेथ बॉलिंग, ही वर्कड या ऑन हिज नकल बॉल्स, ही वर्कड ऑन हिज स्लोअर पेस, बॉल्स, पेस हाँ, ही ये तो वर्कड ऑन हिज 125 से ऊपर पेस, आते नहीं था, 140 हाँ, हो गया था ये। हाँ, ही वर्कड ऑन हिज यॉर्कर्स, वाइड यॉर्कर्स। वो पूरा काम करके फिर एक बार दोबारा सेटअप में आया, उसके बाद एक मैच में मार खाया भाई, उसके बाद से इसको टीम में कंसीडर भी नहीं कर रहे भाई। कंसीडर नहीं कर 15 रहे में तो हैं, रखो। ही इज नॉट वो प्रसिद्ध कृष्णा जा रहा है खेलने के लिए, हर्षित राणा जा रहा है खेलने के लिए, भुवनेश्वर कुमार एक टांग पे भी बॉलिंग कराएगा ना, स्टिल अ बेटर बॉलर देन still हर्षित he's a राणा, better प्रसिद्ध bowler. कृष्णा। I believe that. I believe that. So Bhuvi के तो no surprise. Ishan Malinga surprisingly at number 2, and what a shocking inclusion in the top 5 for Purple Cap, because इसका impact बहुत ज्यादा है SRH की victories में। करेक्ट, वो जोफ्रा आर्चर एसआरएच का जो टर्न मार अराउंड हुआ था ना बॉलिंग बॉलिंग डिपार्टमेंट का, वो ईशान मलिंगा हाँ के साथ की वजह से ही हुआ। मतलब वो यस, हिंगे और साकिब वगैरह जो है ना, उनको इसका सपोर्ट मिल गया, सपोर्ट ठीक है, बहुत तो है, वो भी यस, थोड़ा सा फ्लरिश कर गए। वो वही या स्लिंगी आर्म एक्शन, मतलब रैपिड पेस, प्रिसाइज्ड एक्यूरेसी, एंड वो बहुत बढ़िया बॉलिंग एंड करा रहा एक्यूरेट था। बहुत है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एक्यूरेट बहुत जोफ्रा है। आर्चर नो और सरप्राइज हियर। इस जोफ्रा आर्चर की बात करते हैं, व्हाट अ सीजन इज हैविंग, एंड वो वही 2019 का आर्चर नजर आ रहा है यहाँ पे, पूरा ऐसा आग छोड़ता है, आता उसका पता है आप भी आए हैं, जोफ्रा आर्चर इज रनिंग, ही इज गोइंग टू डू समथिंग फॉर द टीम, फ्लैट ट्रैक का कोई ट्रैक है, ये तो और वो ना ग्लेन एंजॉय करवाएगा। करता है। मैं बहुत शुरू से फॉलो कर रहा हूँ मैं जोफ्रार को, जब जब से ना कहते हैं इंग्लैंड उसको अपनी या कहते हैं सिटीजनशिप दे के अपनी तरफ से खिलवाना चाहते थे, बीबीएल में जब नया नया आया था, मैं तब से फॉलो नया कर रहा नया हूँ, था, या आई ठीक रिमेम्बर है। दैट, या जोफ्रा आर्चर ना, मतलब उसको फेस एक्सप्रेशन से पढ़ना बहुत इजी है, व्हेन ही इज एंजॉयिंग हिज गेम एंड व्हेन ही इज नॉट। या अभी इस सीजन में ना, वो जब कहते रन अप पे खड़ा रहता है ना अपने बॉल हाथ में पकड़ के, दिखता है, उसके ना चेहरे पे वो एक्सप्रेशन रहता है कि अभी मजा आएगा ना वीडू। हाँ भाई वही वही स्टीमिंग इन वही। प्रॉपर रन अप से आ रहा है, भागता हुआ आ टीमिंग रहा थोड़ा है। बहुत होता है, रियान पराग को जो गाली बकता है ना, वो देख के मजा आता है मेरे को तो, साढ़े स्लिप कहाँ है मेरी। भाई वो एनीवेज अंशुल रियान पराग कंबोज, बोलता है एक एक स्लिप बहुत है, एक स्लिप बहुत है, वो कह रहा ना, दो दो स्लिप दो चाहिए मुझे, चाहिए, दो एक गली चाहिए। चाहिए सो मुझे। अब लेट्स टॉक अबाउट दिस गाय अंशुल कंबोज। तो वो आपने देखा है ना मीम के बॉडी बिल्डर्स के बीच में एक मोटा आदमी खड़ा रहता है, तो वो अंशुल कंबोज वही है, मार खाई जाओ, एक छड़े से विकेट ले लो 3-4, हो कि गया। यार हर सीजन में एक ऐसा कैंडिडेट रहता ही है, ठीक है, ओवर अ पीरियड वही ऑफ तो, टाइम वो हर्षल कुछ पटेल कैंडिडेट तो रहा पर्पल है, कैप जीत के गए हुए उनादकट रहा है, हैं। ठीक है। तो वो सब रहे हैं, ठीक है।
Yeah. बट अंशुल कंबोज का मेरे को क्या लग रहा है ना, मतलब कंट्रोल है यार उसका बॉल पे, मतलब ही इज नॉट एज बैड एज अ बॉलर जैसा वो दिखाई दे रहा है अभी। यार वो है कि उसको कहीं वो से बैड सपोर्ट नहीं बॉलर मिल की पा बात रहा नहीं है यार, बैड बैड बॉलर की बात नहीं है। वो पॉइंट वही है ना यार कि ही कैन नॉट विन यू गेम। वो ही कैन है। हाँ, सपोर्टिंग मतलब बॉलर है। इसका कोई स्पेसिफिक स्किल सेट नहीं है कि जिसके लिए ना इसको क्या जाना है? जाए कि भाई, मतलब कोई पेस अब नहीं जैसे है, भुवी स्विंग का है, नहीं है, भुवी का सीम है नहीं मान है। लो, भुवी का अपन कह सकते हैं कि भाई भुवी की स्विंग तगड़ी है, ठीक है, पावर प्ले में बढ़िया कराता है। ईशान मलिंगा का कह चलो सकते हैं कि वो तो एक्यूरेट स्विंग भी यॉर्कर्स तो कराता है। तुम तो एक वो बोल रहे हो ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं तो कंटेनर बॉलर ही होता है बंदा कि यार मैं विकेट नहीं ले पा रहा तो मैं रन रोक लूंगा। उसका वो भी नहीं समझ आ हाँ, रहा, वो विकेट तो ले रहा है, रन ही अंशुल नहीं दे कंबोज देते। ना, साउथ अफ्रीका का एक बॉलर है बार्टमैन करके, हाँ वो सेम ही है, वो सेम ही है। सेम है भाई, दोनों एक ही बस टीम में, भाग, दोनों एक ही हाँ, टीम में। भाग के आना है, हाँ, भाग के आना है, बॉलिंग फेंक देना है, बॉल फेंक देना है, जहाँ टप्पा पड़ गया कोई टेंशन नहीं। राइट। एंड देन नंबर 5 कगिसो रबाडा, स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल किया बट नाउ ही इज लुकिंग शार्प। Kagiso Rabada, लाइक I see from here he'll be climbing the ladder, ठीक yeah, है। and Prince Yadav, not a shocking entry for me. He's a good bowler. He's doing well for LSG. And let's hope he keeps on doing well. वो ऐसा ना हो ना, एक दो सीजन का वंडर नहीं होना चाहिए। I want him to play like good 5-10 seasons for IPL. हाँ, So this is all to be summarized as of now. Interesting phase going on IPL का। Although likely कि 3 टीम्स तो कंफर्म है टॉप 4 में। 4th टीम की फाइटिंग देखने वाली रहेगी उसमें। I see GT versus RR and despite CSK looking very close, I don't see them getting that भाई वो पॉइंट momentum टेबल में going. तुम्हें 6 नंबर पे जरूर दिख रही है, बट हाँ बट उसमें और 5 नंबर की टीम में 4 पॉइंट का डिफरेंस है। and I see this clear gap now. टॉप 5 टीम्स में और बॉटम 5 टीम में जो गैप है ना, वो क्लियर दिख रहा है कि टीम बैलेंस इज द की फॉर दिस। टीम बैलेंस इसका अच्छा है, देन इवेंचुअली वो अगर हार भी रहे हैं तो अनटिल दे आर अनलेस कोई कमिंग बैक। मिरेकल हो जाए, नहीं तो टॉप 4 तो पक्के ही है यार। Right. So let's see how things go and we'll meet now. Abhi hopefully we'll be regular. यस। Yeah. Chalo, thank you guys.